सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्ज़ाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी इस नई सीरीज़ के तहत हम अपने इन वीडियोस में डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। इसी क्रम में आज हम 31 जुलाई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट, पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, हमारी ऑल एग्ज़ाम प्लेस की टीम जो है ये जेल प्रहरी के लिए कोर्स लेकर के आ चुकी है। अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 5 अगस्त से हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं इनकी गाइडेंस में क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके लिए हमारे चैनल पर फीस सिर्फ 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो दोस्तों, चलिए हम अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने किस ग्रह के लिए एक मिशन भेजा है। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने रिसेंटली मार्स, मंगल के लिए एक मार्स 2020 नामक मिशन भेजा है। ये मिशन नासा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है क्योंकि इस मिशन में नासा ने एक कार के बराबर का रोवर भेजा है जिसमें 25 कैमरे, 2 माइक्रोफोन, ड्रिल मशीन और लेजर इक्विपमेंट जो हैं ये लगे हुए हैं। ये अगले 7 महीनों में 48 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करके फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचेगा। दोस्तों, जब ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस लौटेगा तो अपने साथ ये मंगल की चट्टान के टुकड़े भी लेकर के आएगा और इन चट्टानों का वैज्ञानिक उपयोग करके ये पता लगाएंगे, इन पर रिसर्च करके ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या कभी मंगल पर जीवन था या नहीं था। दोस्तों, हाल के दिनों में चीन और यूएई के बाद अमेरिका तीसरा देश है जिसने मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेजा है। तीनों के मिशन जो हैं ये फरवरी 2021 में मंगल में पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। एमिरेट्स मार्स मिशन जो है ये यूएई के मंगल मिशन का नाम है और तियानवेन 1 जो है ये चाइना के मार्स मिशन का नाम है। एमिरेट्स मार्स मिशन या यूएई का जो मार्स मिशन है इसे होप नाम से भी जाना जा रहा है, तो इन नामों को हमें याद रखना है। दोस्तों, नासा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना के 11 वर्ष बाद ही नासा ने चांद की धरती पर इंसान को उतार दिया था। दोस्तों, 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो हैं नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, इन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा था। नासा के हेडक्वार्टर्स जो हैं दोस्तों ये आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो चलिए हम लौटते हैं प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है कि नासा ने किस ग्रह के लिए मिशन भेजा है, तो ये मिशन भेजा है इसने सी, मंगल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके बाद जो है हमारे केंद्रीय MHRD जो हमारे मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी विस्तार से चर्चा की और इसके बारे में जानकारियां दी हैं। आपको हमारे चैनल पर नई शिक्षा नीति पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। मेरे द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया है और कल ही ये वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें। तो हमारा जो प्रश्न 2 है इसका सही उत्तर है डी, शिक्षा मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे भारत मिशन के तहत किस देश से 158 भारतीयों को वापस लाया गया है। दोस्तों, भारतीयों का प्रत्यर्पण दुनिया भर में कई देशों से हो रहा है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये वंदे भारत मिशन। हाल की चर्चा करें तो वंदे भारत मिशन के तहत 158 भारतीयों को ढाका, बांग्लादेश से दिल्ली लाया गया है। वंदे भारत मिशन की बात करें दोस्तों तो कोरोना काल के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश भारत लाने के लिए एक मिशन जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। ये क्वेश्चन जो है या वंदे भारत मिशन का जो क्वेश्चन है आपको स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में कथन और कारण के रूप में पूछ लिया जाएगा कि ये कैसा मिशन है, इस मिशन से क्या संबंध रखते हैं। तो इस मिशन की बात करें दोस्तों तो अभी तक एयर इंडिया ने 2800 फ्लाइट्स के द्वारा 3 लाख से भी ज़्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया है। अगस्त से दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के 5वें फेज की शुरुआत जो है ये की जाएगी। तो हमें ये वंदे भारत मिशन को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जो हमारा प्रश्न 3 है इसका सही उत्तर है बी, बांग्लादेश।
हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सहायता से बने उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस देश ने किया है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसका उद्घाटन किस देश ने किया है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, इन्होंने मॉरिशस में भारत के सहयोग से बने उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी जो पोर्ट लुइस है, इसके भीतर भारत के द्वारा सहायता प्राप्त ये पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है। दरअसल बात 2016 की है। भारत ने 2016 में 353 मिलियन US$ का एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया था मॉरिशस को, जिस पैकेज की सहायता से मॉरिशस अपने यहाँ 5 परियोजनाएं शुरू करने वाला था। उनमें से एक परियोजना जो है ये उच्चतम न्यायालय वाली, ये बनकर तैयार हो गई है। तो हमारा जो मॉरिशस है, इसकी बात करें दोस्तों तो 68% से भी अधिक आबादी यहाँ भारतीय मूल के लोगों की है। आमतौर पर इन्हें इंडो भारतीय या इंडो मॉरिशस के रूप में भी जाना जाता है। भारत जो है दोस्तों अपने पड़ोसी देशों जैसे अफ़गानिस्तान का संसद भवन, श्रीलंका में आवास परियोजना, नाइजर में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर, नेपाल में इमरजेंसी ट्रामा हॉस्पिटल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपने पड़ोसी देशों की और विश्व के अन्य देशों की हमेशा से मदद करता रहा है। ये जो परियोजनाएं मैंने आपको बताई हैं ये रिसेंटली कुछ महीनों की हैं, कुछ सालों की ही परियोजनाएं हैं जो भारत की सहायता से बनाई गई है। तो लौटते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में पूछा है कि भारत की सहायता से बने उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस देश ने किया है, तो ये किया है सी, मॉरिशस ने। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों में स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों में स्वचालित प्रकाश व्यवस्था जो है इसे स्थापित किया है। अब जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल रेलवे स्टेशन जो हैं, यहाँ पर रात में जो ट्रेनें आएंगी तो इन ट्रेनों के आते ही उस प्लेटफॉर्म्स की सारी लाइटें जल जाएंगी और ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस कर जाएगी, मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर जाएगी, तो कुछ लाइटों को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा लाइटें जल रही थी वो अपने आप बंद हो जाया करेंगी। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे का ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है ये, और आने वाले समय में हमारे यहाँ के सभी रेलवे स्टेशनों में ये व्यवस्था शुरू करने की योजना जो है रेलवे बना रही है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो हमारा प्रश्न 5 है इसका सही उत्तर है सी। इन जिलों का भी नाम याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, ये कौन थे। दोस्तों, हाल ही में संगीतकार और गीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा जो है इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इन्हें जो है लेप्चा संस्कृति को देश भर में प्रमोट करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने 400 से अधिक लोकगीत, 102 से अधिक लोक नृत्य और 10 नृत्य नाटकों के लिए भी कार्य किया था। आपके लिए क्वेश्चन है कि लेप्चा जो है ये किस राज्य की जनजाति है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हमारा जो प्रश्न 6 है इसका सही उत्तर है ए, संगीतकार। ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, इन्होंने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और इसी के बाद ये चर्चा में आया। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सतीश चंद्र शाह को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, और इन्हें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये PMO जो हमारा प्रधानमंत्री ऑफिस है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहाँ पर उप सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। PMO जाने से पहले ये पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के भी निजी सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो जो हमारा प्रश्न 7 है इसका सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री। इन्हें प्रधानमंत्री का निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। हमारा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका का नाम क्या है। इसका नाम हमें बस याद रखना है दोस्तों। हमारी जो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका है इसका नाम है आदित्य। इसका नाम हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चर्चा में इसलिए आई है ये क्योंकि इस नाव ने जो है पिछले दिनों गुस्ताव ट्रूबे अवार्ड जीता है और यात्री सेवाओं के लिए तैयार की गई दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट है ये। तो ये सौर ऊर्जा से संचालित हमारी बोट है। हमारे एग्ज़ाम्स में
सीधा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित बोट का नाम क्या है। तो हमारी जो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित बोट है इसका नाम है आदित्य। इसे हमें याद रखना है। सो गाइस, यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।